राधे राधे दोस्तों, आइए ज्येष्ठ माह महत्तम कथा अध्याय 11 सुनते हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है, तो विधि पूर्वक कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग में से अवतरित हुई थी। राजा भगीरथ घोर तप करके पाप नाशनी गंगा जी को लाए, इसलिए ज्येष्ठ मास सब में श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भागीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाए और पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई। स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तीनों लोकों को पाप रहित करने के लिए वहाँ जो पवित्र जल था, वही जल पवित्र करने वाली विश्व जननी गंगा कही जाती है। ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा ब्रह्म जी के साथ विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई, परंतु जब ब्रह्मा ने कमंडल से गंगा को नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, किसी समय दैत्यों ने तीनों लोकों को जल से भर दिया। उस समय इंद्रादि समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। इस पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल से जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से गंगा जी प्रवाहित होकर निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टिगोचर न हुई, उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज पक्षी के रूप हो गया। तब जब सब देवताओं ने वृषभ ध्वज श्री शिव जी की प्रार्थना की, तब शिव जी ने अपनी जटा में गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह के रूप में जब गंगा जी गरजती हुई आकाश से को चली, तब उसका स्वधन स्वर गंगा और स्वर्ग वाहिनी नाम पड़ा। वहाँ पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भगीरथ द्वारा लाई गई, इसलिए गंगा जी का ये भागीरथी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोकों की रक्षा करती है, इसलिए जगत में गंगा नाम त्रिपथगा है। गंगा जी कमंडलु समुद्रभूता विष्णुपाद समूभदवा, गंगा हर जटोद्भूता स्वर्धनी लोकपावनी भागीरथी जाह्नवी तिस्त्रोता भीष्म मंदाकिनी भागवती त्रैलोक्यवासिनी। इन 13 नामों से इस संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों को रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं, उनका वास भागीरथी गंगा नदी के तट पर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य स्नान के साथ नामों को पढ़ते हैं, उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चय मन से भक्ति के योग से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्ग लोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय में इन नाम पदों को अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। अहो, गंगा के महात्म करने में कौन समर्थ हो सकता है। हाँ, यदि आकाश से असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो, तो वह मनुष्य गंगा महात्म कहने में समर्थ हो सकते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महत्तम गंगा
महात्म वर्णन 11 अध्याय संपूर्ण। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।